संवैधानिक प्रावधान के रूप में भारत में संघवाद का भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रारंभ हुआ। बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य के साथ संघवाद के आयामों में परिवर्तन होता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत एक दलीय प्रभुत्व के दौर में केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार, नेहरू का प्रभावशाली व्यक्तित्व, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के वर्चस्व के कारण केंद्रीकृत संघवाद का स्वरूप उभर कर सामने आया। परंतु 1967 के प्रांतीय चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, फिर भी टकराव की जगह सहयोगी संघवाद का रूप देखने को मिला। 1971 के बाद पुनः केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार का आधिपत्य हो गया। इंदिरा गांधी नेतृत्व, आपातकाल की घोषणा, संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग आदि के कारण एकात्मक संघवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। 1989 के बाद एक दलीय प्रभुत्व का दौर खत्म हो गया। क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण केंद्र में गठबंधन सरकारों का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल में राज्यों की स्थिति काफी मजबूत हो गई और सौदेबाजी वाला संघवाद चलता रहा। 21वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण के बढ़ते प्रभाव ने एक नई स्थिति पैदा की। 14वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र की आय में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 42% कर दी गई। वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा एकीकृत कर प्रणाली लागू हुई। इसे राजकोषीय संघवाद के नाम से जाना गया। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पारिस्थितिकीय संतुलन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ा, जिसे हरित संघवाद की संज्ञा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद का आह्वान किया है, परंतु इसे केंद्रोन्मुखी संघवाद कहना ही ज्यादा उचित प्रतीत होता है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर संघीय संरचना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के साथ एवं विशेष प्रावधानों को समाप्त कर केंद्र ने अपनी स्थिति विशेष रूप से मजबूत कर ली। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, एक राष्ट्र एक परीक्षा, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणाएं बढ़ती एकात्मकता को प्रदर्शित करती है। हाल में ही मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना इत्यादि को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। इसे केंद्रोन्मुखी संघवाद की ओर बढ़ते हुए चरण की संज्ञा दी जा सकती है। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद का चरित्र राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधन सरकारों के संबंधों के कारण उतार चढ़ावों से भरा रहा। आजादी के बाद से 1967 तक राष्ट्रीय राजनीति संघीय अधिक थी, चूंकि क्षेत्रीय दलों का उभार नहीं हो पाया था। इस वक्त की राजनीति में कमान पॉलिटिक्स कहा जाता है, जबकि 1967 के बाद संघवादी चरित्र आपीरक संघवाद, कोर्सिव फेडरलिज्म में परिणत होता देखा जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय दलों का तेजी से उभार तथा कांग्रेस की एकात्मवादी छवि का ह्रास परिलक्षित होता है। इस परिदृश्य को डिमांड पॉलिटिक्स कहा जाता है। 1977 की जनता पार्टी की सरकार के छोटे कार्यकाल को छोड़ दें तो 1971 से 89 तक एकात्म संघवाद की प्रवृत्ति रही है, जो कभी कभी सहयोगी संघवाद रूप में भी तब्दील हुई। 1990 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का संघीयकरण तेजी से हुआ। गठबंधन युग की शुरुआत के कारण क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वर्चस्व के फलस्वरूप भारतीय राजनीति सहयोगी संघवाद एवं सौदेबाजी संघवाद के बीच डोलती प्रतीत होती है। एक दल विशेष के ठोस बहुमत में आने के फलस्वरूप पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव देखा जा सकता है। ईडी, सीबीआई एवं इनकम टैक्स के व्यापक प्रयोग ने राज्यों को बहुत छोटा कर दिया है और घोषित रूप में भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद की दिशा में बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन व्यवहार में समकालीन राजनीति ने केंद्रोन्मुखी संघवाद को जन्म दिया है, जिससे भारतीय परिदृश्य आच्छादित है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भारतीय संघवाद का भविष्य निर्भर करता है, जो अब उसका भी स्थिति स्पष्ट हो गया है और थोड़े बहुत कमी के साथ फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और इनके जो सहयोगी जिनके सहयोग से ये केंद्र में सरकार चला रहे हैं, वो इन सारे जो कार्यक्रम हैं उन सारे में इनके साथ हैं। और अब देखना है कि यह 1924 में जो केंद्र की सरकार गठित हुई है एनडीए की, वो इस क्षेत्र में कितना काम कर पाती है। धन्यवाद।